पड़ रही भीषण गर्मी ने आम लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आज से नौतपा की शुरुआत हो रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि गर्मी का प्रकोप आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर की बात की जाए तो यहां जिला प्रशासन भीषण गर्मी के अलर्ट को देखते हुए खुद भी अलर्ट हो गया है। नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा बता रहे हैं कि सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। आम लोगों के लिए छाया की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा ने यह भी बताया है कि पशु पक्षियों के लिए भी व्यवस्था की गई है। पक्षियों के लिए परिंडे यहां लगाए गए हैं और उनमें हर दिन पानी भरने के लिए निर्देशित किया गया है। पशुओं के पानी पीने के लिए बनी खेलियों को भी भरने के निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा से बातचीत की मेरे सहयोगी कुलदीप गोयल ने। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में बाकी हिस्सों की तरह गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। लगातार पिछले कई दिनों से 46 डिग्री के आसपास का तापमान बना हुआ है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं जिला प्रशासन है वो भी गर्मी से बचाव के लिए जुट गया है। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीगंगानगर नगर परिषद के आयुक्त यशपाल आहूजा जी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। सर, गर्मी का असर अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होने का नाम नहीं ले रहा। नगर परिषद की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? नगर परिषद के लिए पहला तो ये है कि कोई भी गर्मी में शेड के अभाव में किसी बीमार ना पड़े, इसके लिए हमने रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी है। कोई भी व्यक्ति जिसे धूप से तकलीफ है वो छाया में अपने शरण ले सकता है। सर्दियों की तरह रैन बसेरा इस बार भी चालू है। दूसरा, पशु पक्षी और परिंदों के लिए हमने परिंडे लगाए हैं जहाँ उनके दाने और पानी की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के सभी कार्यालय और आसपास सभी जगह पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। तीसरा, जो टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ गया है और सड़क पर दोपहर में टेम्परेचर काफ़ी 45 से ऊपर हो रहा है, तो इसमें हीट स्ट्रोक का खतरा है। तो हमारी तरफ से ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और उसमें दोपहर 12 बजे के बाद में और शाम 4 बजे तक हम इनसे छिड़काव करा रहे हैं ताकि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे और कोई भी हीट स्ट्रोक का शिकार ना बने। सर, जिस तरह से अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं, तो क्या वार्डों में भी जो वार्ड पार्षद हैं या इनको भी कोई एडवाइजरी जारी की गई आप लोगों की तरफ से? हीट के लिए जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी है वो वार्ड पार्षद तक फॉरवर्ड कर दी गई है कि लू लगने से बचाव के लिए क्या किया जाए और लू लगने की स्थिति में क्या किया जाए। और नगर परिषद के सभी स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, उन सबको भी पाबंद कर दिया गया है। और हमारी तरफ से ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जो सफाई का समय है वो भी जो है गर्मियों के हिसाब से सुबह 5:30 से 9 बजे तक और शाम को 4 से 7 तक कर दिया जाए। सर, एक बात और अंतिम सवाल रहेगा कि जो पशुओं के पानी पीने की जो डिग्गियां रखी रहती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, क्या उनको भरने के लिए भी कुछ कोई गाइडलाइन जारी की गई? हाँ बिल्कुल, जो जिसे अपने खेली कहते हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थान पर जो पशुओं के पीने के लिए पानी है उसको खेली को भरवाने के लिए भी हमने टैंकर से और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से व्यवस्था करते हैं। और कई सार्वजनिक स्थान पर पानी कम हो जाए तो भी जो है वो निःशुल्क जो है पानी के टैंकर की सप्लाई भी कर रहे हैं। और किसी जगह अति आवश्यक हो और ऑन पेमेंट 500 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से भी नगर परिषद पानी की सप्लाई कर रही है। बिल्कुल, ये थे नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा। और इनका कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों पर पानी डलवाया जा रहा है, पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए हैं और रैन बसेरे भी चालू कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि कब इस गर्मी से राहत मिलती है और लोग हैं वो एक सुकून प्राप्त कर पाते हैं। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। तो क्या कहना है मौसम विभाग का, जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। इस रिपोर्ट के जरिए बातचीत की हमारे सहयोगी कुलदीप गोयल ने। और कुलदीप इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। कुलदीप के पास लिए चलते हैं और जरा जान लेते हैं कि क्या कहना है मौसम विभाग का। जानकारी तो आपने पहुंचाई है कुलदीप, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है, तो व्यवस्थाएं क्या की जा रही हैं? मसलन बस स्टैंड पर क्या व्यवस्था की गई है यात्रियों के लिए? सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बच्चों के लिए, यानी कि स्टूडेंट जो हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि मौत का सिलसिला भी हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। 12 मौत अब तक हो चुकी है लू से। देखिए, श्रीगंगानगर जिला और उसके साथ चिपता हुआ जिला अनूपगढ़, दोनों के अंदर ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है गर्मी को देखते हुए, क्योंकि नौतपा आज से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में जो अनूपगढ़ कलेक्टर हैं अवधेश मीना, उन्होंने अनूपगढ़ के लोगों से आह्वान किया है कि दोपहर के अंदर 4 घंटे अपने अपने जो प्रतिष्ठान है वो बंद रखें ताकि गर्मी से बचाव हो सके। उनका कहना है कि नौतपा की जो शुरुआत के 3 दिन है वो काफी भीषण गर्मी वाले साबित हो सकते हैं, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने अपने अधीन आने वाले हर विभाग को
चुस्त दुरुस्त कर दिया है। मसलन नगर परिषद को सड़कों पर पानी छिड़कवाने के लिए कहा है, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा है। पंचायती राज विभाग को भी जो गांवों के अंदर पशु पक्षियों के लिए खेलियां बनी हुई हैं, परिंदे लगे हुए हैं, उनको भरवाने के लिए या नई टंकियां रखवाने के लिए कहा गया है। वहीं चिकित्सा विभाग है वो भी काफी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। जो सीएमएचओ हैं या अन्य अधिकारी हैं वो लगातार जिले के दौरे कर रहे हैं और अस्पतालों के अंदर वार्ड रिजर्व किए गए हैं। संभावित जो गर्मी के खतरे को देखते हुए जो आवश्यक दवाएं हैं उनकी आपूर्ति है वो पूरी तरह से सुनिश्चित कर दी गई है। हालांकि प्रशासन है वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन गर्मी का असर इतना है कि जो प्रशासन के इंतजाम है वो नाकाफी साबित होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से पूरे जो कोशिश है वो कर रहा है। जी निश्चित तौर पर बात की जाए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नौतपा की शुरुआत आज से हो चुकी है। सड़कों पर पानी का छिड़काव क्या किया जा रहा है क्योंकि जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फिर ठेला लगाते हैं, रिक्शा चालक हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं ये माकूल हो जाती हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो अधिकतम तापमान होता है दिन का वो दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे में सड़कों के ऊपर जहां पर अत्यधिक ट्रैफिक है वहां ट्रैफिक के कारण और अत्यधिक तापमान के कारण जो तपन है सड़कों की वो काफी अधिक हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या गाइडलाइन जारी की है और जो जिले की अन्य नगर पालिकाएं जी स्वास्थ्य विभाग ने जो भी उनके डॉक्टर्स हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। सभी को अपने अपने अस्पतालों में रहने के लिए कहा है। कुछ वार्ड रिजर्व किए गए हैं। जो आवश्यक दवाएं हैं जैसे ओआरएस है या ड्रिप हैं उनकी जो आपूर्ति है वो पूरी तरह से हर अस्पताल में आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचा दी गई है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कि लू लगने पर क्या किया जाए और लू से बचने के लिए अपने स्तर पर जो घर से निकलते समय क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ पिए जाए, नींबू पानी पिया जाए। इसके साथ साथ जो अन्य जो बचाव के लिए सामग्री है उसका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी और अपडेट मौसम का दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए इस बीच